महाकुंभ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ऐसे लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है जो सनातन धर्म में आस्था और श्रद्धा रखते हैं। बहुत से विदेशी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स इनमें से एक हैं। खबर है कि लॉरेन पॉवेल जॉब्स 13 जनवरी से 29 जनवरी तक कुंभ में शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि वो निरंजनी अखाड़े में रहेंगी और कल्पवासियों और सन्यासियों जैसा सरल और सादगीपूर्ण जीवन गुजारेंगी। देवराज सेव्यमान पावनं पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। हर हर महादेव। We are from Russian Ukraine. Как давно вы уже святы стали святой? 25 years before she took sannyas. And last Kumbh 2013, here in Prayag, she became Mahamandaleshwar of Junakara. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का अपने नेहा यदुवंशी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, एक और बेहतरीन रिएक्शन की वीडियो लेके आ गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो देखते हैं। मेरा तपस्या, पैदल की तपस्या 5 साल पहले से शुरू किया स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड से इंडिया तक पैदल आया था। ये मेरा जिंदगी की तपस्या साधना है, पैदल पैदल पैदल। स्विट्ज़रलैंड से पैदल आ गए भारत? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल हो गए पैदल चलते हुए? हाँ, 4 साल। 4 साल इंडियन बॉर्डर तक और इंडिया में 1 साल, कुल मिलाकर 5 साल। 144 साल के बाद भारत प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को कल्चरल हेरिटेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। महाकुंभ मेला जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा और इसमें 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। यह भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुतालिक नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद गॉड, लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। नागा साधुस अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुस की जिंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी जिंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहां पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुस को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है। एक लड़का या एक नौजवान जब 10-12 साल का ही होता है तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ऐसे लोग, ऐसे खानदान जो अपने बच्चों को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को नागा साधु बनाना चाहते हैं, ये नागा साध्वी बनाना चाहते हैं, वो उसको भेजने के लिए उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत कम खानदान होंगे, लेकिन हैं। अगर आपको ये पता चले कि इंडिया में नागा साधुस की टोटल कितनी तादाद है तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 लाख से ज्यादा नागा साधु भारत में रहते हैं, ये कहा जाता है। इतनी तो किसी मुल्क की फौज भी नहीं होती। यानी अगर भारत ये चाहे कि कहीं पर उसको जरूरत पड़े एक ऐसी फौज की जो उसके लिए लड़ सके, तो नागा साधु पहाड़ों से उतरकर अपने वतन, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि वो ऐसा खुद भी मानते हैं। उनके एक हाथ में हथियार होता है। नागा साधु, उनके हाथों में एक हाथ में हथियार होता है, तलवार होती है। और कहा जाता है, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि ये रियलिटी भी है कि अहमद शाह अब्दाली से लेकर मुगल एरा में और उससे पहले भी जब भारत पर हमले होते रहे तो उस वक्त नागा साधु वो लोग थे जिन्होंने इन हमलों का सामना किया और
भारत के लिए लड़े, एक जंगजू की तरह, फौजी की तरह उन्होंने भारत की हिफाजत की, और अभी भी वो ये कहते हैं कि कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐसा कर दिखाएंगे। तो नागा साध्वी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी खवातीन भी हैं, लेकिन नागा साधु और नागा साध्वी में फ़र्क ये है कि नागा साधु लिबास नहीं पहनते, वे लिबास होते हैं, लेकिन वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उनका मानना ये है कि इंसान बेलिबास पैदा होता है तो उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता, और वो ये कहते हैं कि वो अपनी क्योंकि तमाम ख्वाहिशात, डिज़ायर्स और तमन्नाओं को मार डालते हैं, इसलिए वो भी एक बच्चे की तरह होते हैं जिसको कुछ पता नहीं होता, जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, जिसमें कोई गरूर नहीं होता, कोई अकड़ नहीं होती, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती, वो एक बच्चे की तरह ही ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो ये समझते हैं कि उनको लिबास की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके अंदर छुपाने को कुछ नहीं। बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है भारत के अंदर भी बाहर भी कि जो एतराज़ भी करती है इस बात पर, और सवाल खड़े होते हैं जिसमें कहा जाता है महाकुंभ का जो लेजेंड है उसकी भी बात कर सकते हैं, महाकुंभ का जो स्पिरिचुअल पहलू है उसकी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में वन डायमेंशन तो होती नहीं है, इट इज़ नॉट लिटरल। जैसे कि आई डोंट नो इधर आपको वो बुक मिली कि नहीं मिली जिसमें मैंने कहा था ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। तो जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं उसमें तो जो लिटरल लिखा हुआ है यू हैव टू टेक इट लिटरली। जो बेचारे लेते थे वो सूफी वो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल वगैरह करते थे, उनको मार मार के सीधा कर दिया गया, अब वो भी रास्ते पे आ गए, वो भी उसी तरह की बात करते हैं। एक ज़माना था, आपको पता नहीं होगा शायद, सूफिज्म में जबकि तरीक़त और शरीयत ये अलग अलग पाथ माने जाते थे, लेकिन वो आपके 1000 सेंचुरी CE के आसपास में जब वहाँ पे आपका बगदाद में और दमिश्क में जब हंगामे हुए तो उनकी स्पिरिचुअलिटी उनको मार मार के बाहर निकाल दी गई कि आ जाओ रास्ते पे, और जो लिखा है शरीयत में उसी के हिसाब से चलो। तो फिर सबने कॉल भर लिया गया, नहीं साहब हम तरीक़त शरीयत के नीचे है हुजूर। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, यहाँ पर किसी भी इवेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। तो उन 3 डायमेंशनों में स्पिरिचुअल डायमेंशन है, एक जो ग्रॉस या लिटरल डायमेंशन जिसको बोलते हैं, और एक जिसको हम डिवाइन डायमेंशंस बोलते हैं, जिसमें डिवाइन में आपके ये सब लेजेंड्स आ जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि साहब ये मिथ है लेकिन उसका एक स्पिरिचुअल पहलू होता है। वो सारी चीज़ें जो है ये इसमें है। तो इसका जो लेजेंड है वो तो ये है कि साहब के एक बड़ा पुराना लेजेंड आता है सनातन धर्म में, दैट इज कॉल्ड दी देवासुर संग्राम, देवों और असुरों में संग्राम। यानी बेसिकली इट इज अ सिंबोलिज्म फॉर फाइट बिटवीन फोर्सेस ऑफ गुड एंड फोर्सेस ऑफ इविल। अब उसकी भी बड़ी कहानी है कि भाई कैसे जो है वो देवता जो थे, वैसे अगर इसका स्पिरिचुअल डायमेंशन देखें तो देवता बेसिकली मीन्स योर ओन पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और आप में स्वयं देवता के सारे गुण होते हैं। इट्स ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू डिस्कवर इट बाय फोकसिंग ऑन द सेल्फ, एंड द सेल्फ इज यूनिवर्सल। ये एक जिसको कहें कि लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू होता है हिंदुइज्म में। तो गाइज आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टाटा बाय, थैंक यू।